बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूफी संदल ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो सब घर वाले इनसे खफा हो गए। बहरहाल फूफी की रुखसती हो गई। इन्होंने भी दिल पर सब्र का पत्थर रख लिया। हमारे वालिदैन ने इनसे राब्ता रखा और ना ही इन्होंने हमसे मेल मुलाकात की कोशिश की। फूफी ने जिस शख्स को अपना जीवन साथी चुना था वो पहले से शादीशुदा बाल बच्चों वाला था। इसी इख्तिलाफ के बाइस मेरे वालिदैन फूफी की वहां शादी नहीं करना चाहते थे। खैर शादी हो गई। इसके बाद जैसे भी हालात रहे फूफी ने कभी अपने मेके से इमदाद तलब ना की। वो बुरा भला वक्त गुजारती रही और हमारे घर भी ना आई। जब हम बड़े हो गए तो इतना सुना कि हमारी एक फूफो है जो किसी बस्ती में ब्याही हुई है और हमारे घर शादी के बाद कभी नहीं आई। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में जब रिश्तेदार इकट्ठे होते तो दादी जान फूफी संदल की कमी महसूस करती थी, लेकिन वो भी बेटों के आगे मजबूर थी। ताहम जब दादी का वक्त करीब आया तो मरने से पहले इन्होंने मेरे वालिद को बुलाकर कहा कि अगर कभी संदल या इसकी औलाद खुद राब्ता करे तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम लोग टुकड़ाना नहीं, इसकी खता को माफ कर देना और इसको गले से लगा लेना। अगर वो तुम लोगों से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहे तो इसकी औलाद से अपनी औलाद का रिश्ता करके इससे बरसों के टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ लेना। अबू जान ने वादा कर लिया। अल्लाह का करना कि इसके 3 दिन बाद दादी जान फोत हो गई। मुझे इस शफीक हस्ती के दुनिया से चले जाने का बहुत कलक था। हर वक्त सोचा करती कि काश मैं इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकती और इनकी बिछड़ी बेटी संदल को खानदान से मिलाने का वसीला बन सकती। ये मगर बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन सी बात लगती थी। अब सिर्फ दुआ का ही सहारा रह गया था। एक दिन मैं घर में खाना पका रही थी कि फोन की बेल हुई। मैंने रिसीवर उठा लिया। एक अजनबी लड़के की आवाज थी। समझी कि रॉन्ग नंबर है, मैंने फोन रख दिया। जरा देर बाद फिर घंटी बजी। वही लड़का बोल रहा था। कहने लगा, प्लीज शाहीना फोन बंद मत करना। मैं हैरान रह गई, ये कौन हो सकता है जो इस कदर बेतकल्लुफी से बात कर रहा है और इसको मेरा नाम भी मालूम है। पूछा, आप कौन साहब बोल रहे हैं? कहने लगा, मैं तुम्हारा फूफी जाद संदल का बेटा बात कर रहा हूँ। फूफी संदल का नाम सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे किस कदर इश्तियाक था इनसे मिलने का, इनको देखने का, और आज इनका बेटा हमारे घर फोन कर रहा था। मैं तो इस दिन को तरसती थी जब कभी मैं अपनी फूफो को देखूं। दादी जान के मुंह से इनका नाम सुना था। दादी कभी कभी अपनी इस बेटी को याद करके ठंडी आहें भरती थी और आंसू बहाया करती थी, जिसको अपनी पसंद की शादी करने की सजा मिली थी। नदीम मेरा ही नहीं, मेरे सब भाइयों का नाम जानता था। इसके दिल का भी यही हाल था कि जो मेरा था। वो भी हम सब से मिलने को तरसता था, क्योंकि फूफो अब भी हमसे मोहब्बत करती थी और इन्हें हसरत थी कि इनके भाई और भाभियां एक बार आकर इन्हें गले से लगा ले। अगले दिन इसने फिर फोन किया। फोन मैंने उठाया। इस दिन के बाद ये रोज का मामूल हो गया। वो फोन करता और हम 2-4 बातें कर लेते, लेकिन मैं अम्मी के डर से किसी को नहीं बताती थी कि फूफी के बेटे का फोन आया है, क्योंकि अम्मी जान अभी तक फूफी से नफरत करती थी। 6 माह तक मैं नदीम से चुपके चुपके बातें करती रही। जी चाहता था इसको देखूं। एक दिन इसने कहा, मैं फलां वक्त तुम्हारी गली से गुजरूंगा, तुम मुझे देख लेना। मैं चुपके से छत पर गई और देख लिया। नदीम मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन इसने फोन पर पूछा, बकौल आपको नदीम नाम तो बहुत पसंद है, क्या आपके जहन में इसकी कोई तस्वीर भी बना रखी है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, आप जैसी आपकी तस्वीर मेरे जहन में थी। मैंने इससे इसका आइडियल पूछा। इन्होंने बताया तो इसे सुनकर डर गई, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल उलट थी। इसलिए अब जब भी नदीम कहता, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, तुम अपने घर के गेट पर फलां वक्त आना, मैं उधर से गुजरूंगा, मैं टाल जाती थी। मैं तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, वो मुझे देखकर कितना मायूस होगा। एक रात मैं अपनी बहन के साथ थी। मेरी बहन जानती थी कि मैं किसी नदीम नामी लड़के से फोन पर बात करती हूँ। इन्होंने समझाया, मगर मैं तो नाम के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत करने लगी थी। फोन की बेल पर मैंने दुआ की कि खुदा करे नदीम का फोन हो। मैंने फोन उठाया तो नदीम की आवाज थी। इसने एक जनरल स्टोर शहर में लगाया हुआ था, जबकि पहले वो अपनी बड़ी अम्मी के पास बस्ती में रहता था और इसकी अपनी अम्मी यानी कि हमारी फूफी और फूफा जान कोयटा में रहते थे, क्योंकि फूफी की मुलाजमत कोयटा में थी। नदीम की बड़ी अम्मी इनकी शादी अपनी सहेली की बेटी के साथ करना चाहती थी। इसने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया और पूछा, अब मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई, मगर जल्दी से खुद को संभाल लिया कि अगर मैं इसे मोहब्बत करने लगी हूँ तो जरूरी नहीं कि नदीम भी मुझसे मोहब्बत करता हो। इससे तो मुझे अभी तक देखा भी नहीं था, लिहाजा मैंने कहा, आप वहाँ शादी कर ले। नदीम ने पूछा, क्या?
आप मेरे साथ महज वक्त गुजारी कर रही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर इन्होंने कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अगर हाँ तो कितना इंतजार करना होगा? ये बरसों का खानदानी तनाजु है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। इसने कहा आप हाँ कर दे, मैं 10-20 साल नहीं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। मैं रो पड़ी और फोन बंद कर दिया। मुझे यकीन था कि बड़ों का तनाजा कभी खत्म नहीं हो सकता। अगले दिन डायरी में सब बातें लिख रही थी और रो रही थी। यकीन था कि नदीम अब निकाह के बाद ही आएंगे कि इनकी बहन का फोन आ गया। इसका नाम नाहिद था। इन्होंने कहा शाहीना मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। मैं घबरा गई क्योंकि अम्मी को तो नदीम के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। दूसरे दिन बाजी नाहिद आ गई। किसी को ना बताया कि फूफो संदल की बेटी है। भाभी समझी कि मेरी सहेली होगी। इन्होंने आकर सबसे पहले मेरा पूछा, फिर मेरे कमरे में चली आई और मुझे खूब प्यार किया। बताया भाई ने जिद करके बड़ी अम्मी से इनकार कर दिया है कि वो वहां निकाह नहीं करेंगे। यहाँ मुझे लाए हैं ताकि मैं तुमसे मिल लूं और तुम्हारी राय मालूम कर लूं। नाहिद बाजी इस झगड़े का क्या होगा जो मेरे वालिदैन ने बरसों से अपने दिलों में पाल रखा है। वो भी मेरे गले लग के रोने लगी कि मेरी भाभी सिर्फ तुम ही बनोगी और इस रिश्ते के दोस्त से मामू और मुमानी से हम लोगों की सुलह हो गई। काफी देर तक कमरा बंद करके हम दोनों रोती रही। फिर वो मेरी डायरी ले गई कि मैं नदीम भाई को बताऊंगी कि तुम इनसे कितना प्यार करती हो। अगले दिन नदीम का फोन आ गया कि प्लीज मुझे माफ कर दो शाहीना, मुझे खबर नहीं थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुमने मुझे कुछ बताया तो होता। मैंने जवाब दिया कि अब मुझे हर बात अपनी जुबान से कहनी पड़ेगी। मैं तो डरती थी कि मैं आपका आइडियल नहीं हूँ। तो वो बोले आप जैसी भी है मेरी आइडियल है। अब मैं अम्मी को आपके घर भेजूंगा। मेरे लिए ये तस्वीर ही बड़ी खुशाइन थी कि फूफी संदल हमारे घर आ रही थी। मुझे अब्बू की तरफ से इत्मीनान था क्योंकि इन्होंने दादी जान मरहुमा से वादा किया था कि अगर कभी फूफो हमारे घर आएंगी तो वो उनको ठुकराएंगे नहीं। जबकि अम्मी की तरफ से खदशा जरूर था, लेकिन इन दिनों हम दोनों बहन भाई उनके पास थे जबकि बाकी बहन भाई और अम्मी लाहौर में थे। एक दिन फूफी हमारे घर आ गई। वो दिन मेरे लिए जैसे ईद का दिन था। बरसों की ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। मैं और बाजी इनके गले लग गए थे। इन्होंने हमें बहुत प्यार किया। फिर बाजी से पूछा कि कहीं इसका रिश्ता तो तय नहीं हुआ। बाजी ने कहा नहीं। तो वो बोली जब आपकी अम्मी आए तो मुझे बता देना। इस दिन मैं बहुत खुश थी कि आंटी तो मुझे मांग लेंगी। अल्लाह करे मेरे घर वाले भी मान जाएं। 2 माह बाद अम्मी आई तो आंटी भी आ गई। मेरा रिश्ता मांगा। अम्मी ने इन्हें मायूस नहीं किया। आंटी से गले मिली और कहा कि मेरा भी जी चाहता था तुमसे दोबारा रिश्ता कायम हो, क्योंकि तुम्हारी वालदा तुम्हारी जुदाई में तड़पती चल बसी। मैं इनकी ख्वाहिश का जरूर एहतराम करूंगी, लेकिन शाहीना भी छोटी है। इससे बड़ी जो मेरी बेटियां हैं, आप इनमें से किसी का रिश्ता ले लें। मगर वो ना मानी क्योंकि जानती थी कि नदीम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि मेरे घर में ये बात मेरी एक बहन को पता थी। संदल आंटी ने बहुत इसरार किया मगर मेरे घर वालों ने कहा कि सोचेंगे। मेरी बहनों ने अम्मी को काफी समझाया, वो ना मानी। एक दिन अम्मी हमारी सहेलियों के घर गई तो इन्होंने भी अम्मी से कहा कि आप वहाँ रिश्ते के लिए हाँ कर दें। तब मेरी अम्मी समझ गई कि जरूर कोई बात है जो सब इतना कह रहे हैं। कुछ देर रहकर अम्मी वापस लाहौर चली गई। बड़ी ईद में एक दिन बाकी था। किसी बात पर नदीम मुझसे नाराज थे। मैं बाजार इनके लिए गिफ्ट लेने गई और इनकी दुकान पर चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मुझे रिक्शा करवा दें, घर जाना चाहती हूँ। हम रोड पर आए। सामने से मेरा बड़ा भाई आ रहा था। इसने हमें देख लिया। हम एकदम से वापस मुड़े और एक दुकान में चले गए। थोड़ी देर बाद हम रोड क्रॉस करने लगे तो वहां मेरा छोटा भाई नजर आया। अब तो मेरे हवास बिल्कुल ही जवाब दे गए थे। नदीम ने मुझे रिक्शे में बिठा दिया और तसल्ली दी, घबराओ नहीं, भाई ने नहीं देखा है। मैं सुबह ईद की नमाज के बाद आपकी गली में आऊंगा। भाई ने देख लिया है, आप अब मत आना, मैंने इसे बताया। घर आकर मैंने बहन को सारी बात बता दी। थोड़ी देर बाद भाई आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। कहने लगे मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मुझे खूब मारा। मैं बेहोश हो गई। जब बड़े भाई घर आए तो इन्होंने बताया कि नदीम के साथ बाजार में घूम रही थी। सुबह ईद थी और चांद रात को मेरी शामत आई थी। जब मुझे होश आया और मैं कुछ सोचने के काबिल हुई तो ख्याल आया कि भाई इतने गुस्से में है। नदीम हमारी गली में आए तो न जाने भाई इनके साथ क्या सलूक करेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से कागज पर लिखा कि आप सुबह हमारी गली में नहीं आना बल्कि बस्ती चले जाना। अपनी बहन से कहा सुबह से पहले नदीम को भिजवा देना। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा, न ये पता कि सुबह कब हुई, हमारे घर कुर्बानी कब हुई। भाई के डर से किसी ने भी आकर प्यार न किया। शाम को भाभी ने आकर प्यार करके उठाया
کہ कल से भूखी हो, कुछ खा लो। मैंने कहा जब तक आप लोग फूफी संदल को कबूल नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाभी बोली मैं वादा करती हूँ तुम्हारा रिश्ता वहां करवा दूंगी। तभी जबरदस्ती इन्होंने मुझे थोड़ा सा दूध पिलाया। इनके प्यार भरे सलूक ने इस दिन मुझको ढारस दी। अगले दिन जरा बैठने के काबिल हुई। भाइयों का तो सामना करने की हिम्मत नहीं थी कि फोन की बेल हुई। भाभी ने भाई को बता दिया कि वही नदीम है, फूफी संदल का बेटा। भाभी ने फिर भाई को समझाया। भाई ने इतना कहा कि मैं सारे भाइयों और अब्बू से मशवरा करूंगा, फिर आंटी से बात होगी। भाभी ने आकर मुझे प्यार किया कि तुम्हारा भाई कुछ कुछ मान गया है। तभी भाई ने अम्मी को फोन किया और सारी बात बताई। मशवरा मांगा लेकिन अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। आंटी आई तो उनके साथ नदीम के वालिद और बड़े भाई भी थे। सबके समझाने से भाई ने हाँ कर दी, क्योंकि एक दिन पहले तीनों भाइयों ने इकट्ठे बैठकर फैसला किया था कि बदनामी से अच्छा है कि हम खुद इज्जत से रिश्ता कर लें। भाई ने नदीम के घर वालों को हाँ कर दी और 2 दिन बाद मंगनी का दिन भी दे दिया। इन्होंने अम्मी को दोबारा फोन किया मगर वो किसी तरह ना मानी। आखिर तीनों भाइयों ने अम्मी को समझाया कि अब हमने हाँ कर दी है, अब हमारी इज्जत का मसला है, आप हाँ कर दें। न जाने किस किस तरह भाइयों ने अम्मी को समझाया तो अम्मी ने कहा जो तुम्हारी मर्जी में आए करो, मगर मैं किसी बात में शरीक नहीं होंगी। जिस दिन मेरी मंगनी थी बता नहीं सकती मैं किस कदर खुश थी। अपने आप को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझ रही थी। जिस दिन नदीम के घर वाले यहाँ आए थे उस दिन शाम को हमारे घर वाले इनके घर मंगनी करने गए। मैं घर में अकेली थी कि फोन की बेल हुई। रिसीवर उठाया तो नदीम थे। इन्होंने बताया कि आपके घर वाले दूसरे कमरे में हैं, मैं चोरी से आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं बेहद खुश हुई। फिर नदीम ने चुपके से हमारी गली का एक चक्कर लगाया। आज वो इतने अच्छे लग रहे थे, चेहरे से खुशी झलक रही थी। मेरा छोटा भाई इस कदर खुश था। बोला आपने गिफ्ट नहीं बनवाया। मैंने कहा लाएगा कौन। वो बोला मैं लाता हूँ। वो गिफ्ट ले आया। मैंने अपनी तरफ से फूफी को गिफ्ट भेजा। दरअसल मेरे भाइयों और बहनों को भी फूफी संदल के मिलने की बेहद खुशी थी और इस खुशी का वसीला मैं और नदीम बने थे। आज मेरी मंगनी को 1.5 बरस हो चुका है और अब अप्रैल में हमारी शादी होगी। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ और दुआ देती हूँ कि इस ईद की रात को जब मेरे भाई ने मुझे बाजार में देखा, नाराज तो हुए पर संजीदगी से सोचा भी, यूं थोड़ी सी कुर्बानी का सिला मुझे और नदीम को दायमी खुशी की सूरत में मिला। अगर नदीम की अम्मी मेरी सगी फूफी ना होती तो शायद हमारी कहानी का अंजाम अलगनाक होता। यही सोचकर आज भी लर्ज जाती हूँ। मैं हर वक्त खुदा से अपने और नदीम के अच्छे मुस्तकबिल की दुआ किया करती थी, जो कबूल हुई। इसलिए कहते हैं कि हर वक्त अच्छी दुआ करनी चाहिए, न जाने कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। ये मेरा ईमान है, खुदा से सच्चे दिल से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है।